नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है, हम गेंटेक फॉर आईटी की तरफ से सवाल जवाब के सेशन पर बात कर रहे थे। इस सिलसिले में स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे गए बहुत से सवालात पर हम पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। अब साथ साथ मज़ीद क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं वो आपके सामने हम उनका रिव्यू बयान कर देते हैं और डिटेल भी साथ बता देते हैं, ताकि एक तो आपका जवाब आपको मिल जाए और दूसरा इस बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हो जाए। तो आइए आज के सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज का जो सवाल है वो पेपर रीचेकिंग के मुतल्लक है। सवाल की हेडिंग ये है, पेपर रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट। ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होता है जो मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान पास करते हैं, क्योंकि एक कंपटीशन होता है मैट्रिक और इंटर के इम्तिहान में, इसलिए बड़े स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन ताज़ा रहता है रिजल्ट के बाद। तो क्वेश्चन है, पेपर चेकिंग और पेपर रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट दोनों में से कौन सा बेहतर है। सवाल पूछने वाले हैं फीमेल हैं, जिले हुमा लाहौर से। काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रीचेकिंग करवाना चाहते हैं और कुछ का ख्याल होता है कि वो इम्प्रूवमेंट करें, अप्लाई करें। तो दोनों में से कौन सा बेहतर होता है। तो मेरी आदत है कि सदका जारी के तौर पे कुछ पढ़ना होता है पहले, तो आज पढ़ें सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। पेपर रीचेकिंग क्या होती है और इम्प्रूवमेंट क्या होती है। पहले मैं इन दोनों का अलग अलग तारुफ आप लोगों से करवाता चलूं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहता है। पेपर रीचेकिंग जब इम्तिहान हो जाता है, स्टूडेंट दाखिले के लिए अप्लाई करता है, रोल नंबर स्लिप उसको मिलती है और वो इम्तिहान के लिए एलिजिबल करार होता है। इम्तिहान में वो शरीक हो जाता है, अपनी इस्तात और अकल के मुताबिक वो पेपर देता है और इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद उसका रिज़ल्ट आना होता है। तो जिस दिन रिज़ल्ट आ जाता है, मसलन मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि 10 तारीख को रिज़ल्ट उसका आ गया है। अब ये जो 10 तारीख को अमूमन 10 बजे 10 बज के कोई 15-20 मिनट पे रिज़ल्ट इंटरनेट पे ऑन होता है। उस रिज़ल्ट के आने के तकरीबन 15 दिन तक रीचेकिंग अप्लाई करने का टाइम होता है। तो जो आदमी, जो स्टूडेंट पेपर, फॉर एग्जांपल इंग्लिश की मिसाल ले लेते हैं, इंग्लिश में अगर 100 नंबर्स होते हैं तो एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो फ़र्ज़ करें 45 आए हैं। 45 मार्क्स वाला जो स्टूडेंट है वो ना तो बहुत ज़्यादा ज़हीन माना जाएगा, बल्कि ये मिडिल टाइप का एक बंदा माना जाएगा जिसके तकरीबन 50% मार्क्स आए हैं।
तो पेपर रीचेकिंग करने में मैं समझता हूँ मुख्तलिफ किस्म की राय हैं। पहली राय ये है कि उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा जहानत के हामिल होते हैं। अब देखें कि एक बच्चा है, वो इम्तिहान देता है, उसका रिज़ल्ट आ जाता है, बाकी सब मार्क्स में उसके बाकी सब पेपर्स में उसके 70+ मार्क्स हैं, 70% प्लस मार्क्स हैं, ठीक है। और जो फ़र्ज़ करें उसके पाक स्टडी में जो मार्क्स लगते हैं वो जनाब लगते हैं 15। अब बाकी सब पेपर्स में जब उसके 70% प्लस मार्क्स बन जाते हैं वो एक लायक तरीन बच्चा कहलाता है। और सिर्फ पाक स्टडी में 15 मार्क्स आना, जबकि उसको अपने ऊपर यकीन हो, चूँकि वो एक लेवल का इंसान है, चूँकि वो एक लेवल का इंसान है, ज़हीन वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स में उसका शुमार होता है, इसलिए पाक स्टडी में 15+ मार्क्स आने या 15 मार्क्स आने ये उसको मशकूक करता है कि वो तो बहुत ज़हीन है, ऐसी क्या गलती हो गई कि उसके सिर्फ 15 मार्क्स आए। इसलिए इस केस में कि बच्चा बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, A+ लेवल का, A लेवल का बच्चा हो, तो एक मार्क्स में बिल्कुल उसे फेल, एक मजमून में उसे बिल्कुल फेल ही कर दिया जाए और बाकी सारे मज़ामीन में उसके 80+, 70+, 85, 90+ भी कई दफ़ा हो जाते हैं। ऐसे बच्चे को इम्प्रूवमेंट इम्तिहान ज़ेब नहीं देता, उसको चाहिए रीचेकिंग करवाए। लाजमी बात है अगर उसके 15 मार्क्स हैं तो अमूमन ये चांस लगता है कि जैसे उसके 85 होंगे या 95 होंगे या 75 होंगे जो गलती से 15 लिखे गए हैं। इसलिए रीचेकिंग में अक्सर उनके मार्क्स बनने के चांसेस होते हैं। मैंने कई केसेस में देखा है कि बंदे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनके 5 मार्क्स लगे होते हैं, जो जब वो पेपर चेक करते हैं तो 5 के साथ 8 लगाना मुमतहन भूल जाता है, जो कि अब टोटल 85 बनते हैं। इतनी इतनी गलतियां भी देखी गई हैं कि बच्चा फेल होता है और उसके A+ में मार्क्स जा लगते हैं। तो पहली मिसाल में मैंने आपको बताया कि अगर एक बच्चा काफ़ी ज़हीन लेवल का है, A+ A लेवल का है और सारे मज़ामीन में उसके मार्क्स A+ हैं, A वाले हैं, तो वो पेपर रीचेकिंग सिर्फ एक मजमून में पाक स्टडी में वो 5 या 10 नंबर सिर्फ उसके आए हैं, तो उसका पेपर रीचेकिंग करवाना बनता है, क्योंकि वो इस हक पे है कि उसका पेपर बिल्कुल ठीक हुआ होगा और उसकी बात पे किसी को कोई इतराज़ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी मज़ामीन उसकी जहानत की गवाही दे रहे होते हैं। इस पे दूसरे केस पे आज चले जाएं। अब हमारे पास एक चीज आ जाती है और वो ये है इम्प्रूवमेंट। इसमें मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहता हूँ। एक बच्चा जो है उसके तकरीबन फर्ज करें 500 में से टोटल 500 में से उसके मार्क्स आते हैं तकरीबन 480, सिर्फ 20 मार्क्स उसके कम होते हैं। ऐसा बच्चा जिसके A+ मार्क्स आए हैं और वो 480 हैं और वो कहे कि मैंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, मुझे ये भी कम लगते हैं, मुझे ये भी कम लगते हैं। अब ऐसा बच्चा जो है फर्ज करें 9th में उसके 500 मार्क्स थे, जिसमें से उसके 400 आए, 480 है, और वो जनाब इम्प्रूवमेंट की एक स्कीम होती है जो इम्प्रूवमेंट से पहले मतलब कि 9th क्लास का एडमिशन कैंसिल करवा के दोबारा वो 9th क्लास में बैठना चाहे, तो वो ये सोचते हैं जनाब कि मैं दोबारा दोबारा इम्तिहान दूंगा तो मेरे मार्क्स 500 में से 480 से ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बेवकूफ़ी पर बात मुनहसर होती है। जैसा कि सारे समझ सकते हैं, जब वो 9th का रिजल्ट ही कैंसिल करवा देगा तो उसके बाद बाकी क्या बचेगा।
480 से आगे हैं, क्या गारंटी है कि उसके आगे 480 आएंगे? अगर 450 उसके नंबर अगले मार्क्स में आ गए, 470 आ गए, नीचे आ गए, तो फिर वो क्या करेगा? जबकि उसने अपना ये 9th का रिजल्ट जो है वो कैंसिल करवा दिया हुआ है। टॉप क्लास के जितने बच्चे होते हैं A+, A वाले, उनको इम्प्रूवमेंट बेटर रहता है, क्योंकि उसमें उसका जो उनके जो साहब मार्क्स होते हैं वो सेव रहते हैं। वो भी इम्प्रूवमेंट इस सूरत में उनके लिए बेहतर रहता है अगर वो सब्जेक्ट वाइज अप्लाई करें। ग्रुप वाइज अगर वो मजमून अप्लाई करेंगे तो उसका नुकसान हो जाएगा। ये सब्जेक्ट वाइज और ग्रुप वाइज दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये पोस्ट में पहले कर चुका हूँ इम्प्रूवमेंट के सेक्शन में। अब ये बच्चा जो 500 में से 480 नंबर ले गया है, इसका ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि ये दाखिला कैंसिल करवाकर दोबारा 9th का इम्तिहान थे, तो मैं इसको अप्रूव नहीं करता। ऐसे बच्चे को चाहिए मैट्रिक पूरा पास करे और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर दे। अगर मार्क्स बढ़े तो वो काउंट हो जाएंगे, और अगर मार्क्स ना बढ़े तो वो पुराने मार्क्स जो हैं उसका फ्यूचर जो है साफ कर जो है वो सेव रहेगा। तो जनाब आप समझ आ गई कि पेपर रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट से कौन सा बेहतर होता है। ठीक है जी, इम्प्रूवमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए बेटर होता है जिनके मार्क्स तकरीबन समझ लें कि 3rd डिवीज़न में आते हैं, उनको ज़रूर इम्प्रूवमेंट मैं करने को कहूँगा, क्योंकि कम से कम 2nd डिवीज़न हो तो कहीं जॉब लगने के या कुछ भी करने के आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनके मार्क्स जो हैं वो 50% से भी नीचे आ जाएं तो फिर उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और वो भी सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए। तो ज़िले हुमा साहिबा का क्वेश्चन था कि पेपर रीचेकिंग और इम्प्रूवमेंट दोनों में से कौन सा बेहतर है। मैंने अपने हिसाब से जिस तरह मुझे समझ आई तफसीलन जवाब दे दिया है। अब इस दौरान मेरे जहन में जो बातें आई थी वो मैं आपको बताता चला जाता हूँ। उनमें भी मैंने अलहदा से पोस्ट करनी है ताकि समझ आ जाए, ज़्यादा क्लियरेंस हो चुके। पहली बात मैंने की थी वो रीचेकिंग पे की थी, रीचेकिंग। ठीक है, तो पोस्ट का नाम हम रखते हैं कि रीचेकिंग किन स्टूडेंट्स को करवानी चाहिए। इसमें मैं डिटेल से बात करूंगा कि ज़हीन बच्चे और नॉर्मल बच्चे और बहुत नालायक टाइप के बच्चे जो हैं इन सबको रीचेकिंग करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। ठीक है जी, आगे है इम्प्रूवमेंट जो है इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा पोस्ट कर चुका हूँ। आप सिर्फ मैं क्वेश्चंस के जवाब ही दूंगा, तो इसलिए पेपर रीचेकिंग जो है ये हम देख सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के कई सवालों के जवाब मैंने दिए हुए हैं जिनमें इनमें पीरियड आता है, इनमें चांस आता है, बड़ी बातें आती हैं जो इम्प्रूवमेंट के हवाले से मैं इससे पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। कोई मसला हो, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो, मेरा फेसबुक एड्रेस है, मेरे से चैट कर लें, कमेंट में क्वेश्चन कर लें, या इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप की भी कोशिश करेंगे, वो भी हम बना देंगे, तो उधर भी हम जवाब दे सकेंगे। लेकिन चलें कोशिश करते हैं भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना के कोई उधर के दूसरे पीपल आपको जवाब दे दिया करें। मेरे पास तो शायद इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी का अलग अलग सुन सकूं और काम कर सकूं। मैं जितना कर रहा हूं इसी में से अल्लाह करे सबका भला हो जाए। तो जनाब ये हमारा आज का सवाल था। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, मज़ीद आपको पोस्टें मिल सकें, और हमारा ऑफ़र पेज देखें, क्योंकि हम चूँकि मैं हूँ MSc का वो क्या कहते हैं स्टूडेंट, अब तो कर चुका हूँ, अब तो माशाल्लाह MPhil का स्टूडेंट हूँ। तो खैर MPhil पता नहीं होता कि नहीं होता, उसमें यह है कि आप कंप्यूटर की ट्रेनिंग के साथ हमारे साथ रहिएगा। दिन ब दिन IT के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, तो हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, हमारे साथ रहें, ताकि आपके इल्म में कंप्यूटर के हवाले से इजाफा होता रहे। तो अगर आपको तलीमी किसी भी काम के करने में मुश्किल पेश आ रही है तो हमारी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। हमारी सर्विस की तफसीलात के लिए लिंक नीचे है, डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दूंगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।